ठीक है ना। आज हम करेंगे आईयूपीएसी की एक्सरसाइज, ठीक है ना। आज सीखेंगे आईयूपीएसी बनाना, ठीक है ना। आईयूपीएसी बनाने के लिए एक फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है ना। वो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आईयूपीएसी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंट करने, नंबर काउंट करना पड़ता है, ठीक है ना। नंबर काउंट करना पड़ता है, नंबर, ठीक है। सबसे पहले लिखना सीखना पड़ेगा हमें गिनती लिखना, जैसे कि CH3 CH2 और Cl जुड़ गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आईयूपीएसी बनाने के लिए नंबर लिखना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर मतलब कार्बन की गिनती कि कार्बन कितने हैं। अब कार्बन की गिनती स्टार्ट, अब स्टार्ट कहाँ से, स्टार्ट यहाँ तो यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है कि बीच में से स्टार्ट कर दे। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, या तो पहले करेंगे या बाद से करेंगे। अब गिनती वहां से पढ़नी है हमें जहां से जो हमारे पूर्व लग्न है, जहां पर हमारे पूर्व लग्न है और जो हमारे अनुलग्न है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं, गिनती हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जहां से हमारे जो पूर्व लग्न है और जहां से हमारे जो अनुलग्न है, ये जहां पर होंगे गिनती हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पर ये कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है, पूर्व लग्न जुड़ा है, ठीक है ना, Cl जुड़ा है, ठीक है ना। तो हम गिनती इसी साइड से करेंगे, क्योंकि इस साइड वाले से कुछ भी चीज नहीं जुड़ी। हमने क्या था, पूर्व लग्न जहां से पहले जुड़ा रहेगा, गिनती हम वहीं से करेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि Cl यहाँ पर जुड़ा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ा है। अगर यहाँ पर जुड़ा होता, अगर यहाँ पर Cl जुड़ा होता तो जो हमने देखा कि यहाँ पर भी जुड़ा है और वहां पर भी जुड़ा है, तो हम गिनती कहीं से ही पढ़ सकते थे, यहाँ से ही पढ़ सकते थे और यहाँ से भी पढ़ सकते थे। कार्बन की गिनती पढ़नी है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि Cl हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम गिनती स्टार्ट करेंगे यहीं से कि कार्बन 1 और कार्बन 2, ठीक है ना। कार्बन 1 और कार्बन 2, बस गिनती हमने पढ़ ली। गिनती पढ़ने के बाद फिर हमें सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले क्या करना है, गिनती पढ़नी है। सबसे पहले गिनती पढ़नी है, फिर इसके बाद लिखा जाता है पूर्व लग्न को। इसके बाद किसको लिखा जाता है, पूर्व लग्न को। पूर्व लग्न को लिखने के बाद फिर देखा जाता है मुख्य कार्बनिक यौगिक, ये होते हैं मुख्य कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखा जाता है मुख्य कार्बनिक यौगिक, ये होते हैं मुख्य कार्बनिक यौगिक। देखते हैं अभी कैसे यूज करते हैं इनका, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखा जाता है मुख्य कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, मुख्य कार्बनिक यौगिक। फिर इसके बाद आता है अनुलग्न, इसके बाद क्या आता है, अनुलग्न। बस इतना हमें यूज करना है और इतना यूज करने के बाद हम आईयूपीएसी पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, गिनती का हमें ध्यान है। गिनती कैसे पढ़ते हैं, गिनती हम वहां से पढ़ते हैं जहां पर पूर्व लग्न और अनुलग्न जुड़े होते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर पूर्व लग्न जुड़ा है, कुछ भी जुड़ा हो, या तो पूर्व लग्न जुड़ा हो या अनुलग्न, ठीक है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर जुड़ा है और यहाँ पर कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर जुड़ा था तो हमने गिनती यहीं से पढ़नी स्टार्ट कर दी, किसकी, कार्बन की, ठीक है ना। जो कार्बन होती है इसकी गिनती पढ़ते हैं, तो 1 कार्बन और आगे जाके 2 कार्बन। फिर इसके बाद कार्बन है नहीं है तो गिनती पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब फिर इसके बाद गिनती पढ़ने के बाद फिर क्या देखना है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब अब ये होते हैं पूर्व लग्न, FCl Bri, ठीक है ना। F को पढ़ते हैं फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो। तो हमने देखा है Cl होता है हमारा क्या, क्लोरो, तो हमने लिख दिया क्लोरो। अब ये क्लोरो जो है वो किसके साथ जुड़ा है, 1 के साथ जुड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 क्लोरो। क्या लिख देंगे, 1 क्लोरो, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 पर पहुंचे, 2 पर कुछ जुड़ा है, 2 पर कोई पूर्व लग्न है, 2 पर कोई पूर्व लग्न नहीं है। तो फिर इसके बाद पूर्व लग्न का काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। फिर इसके बाद पहुंचेंगे मुख्य कार्बनिक यौगिक। इसमें ये देखना है कि मुख्य कार्बनिक यौगिक कितने हैं। तो हमने देखा यहाँ पर मुख्य कार्बनिक यौगिक यानी कितने हैं, संख्या कितनी है इसकी, 2 है। और जहां पर कार्बनिक संख्या 2 होती है वहां पर क्या आता है, एथ आता है। जहां पर कार्बनिक संख्या 2 होती है वहां पर क्या आ जाता है, एथ आ जाता है। तो हमने यहाँ पर कर दिया एथ, ठीक है ना। तो बस मुख्य कार्बनिक यौगिक का काम यहाँ पर हो गया खत्म। फिर इसके बाद देखते हैं अनुलग्न, कि अनुलग्न मतलब कि जो आगे जुड़ने वाली चीजें होती हैं, ठीक है ना। अनुलग्न हमने देखा कि ये होते हैं अनुलग्न, ठीक है ना। OH को ऑल, OH को क्या होता है ऑल, CHO को होता है अल या आइड, ठीक है ना, अल या आइड। COOH का होता है OH और इसका होता है ऑन, C11O इसका होता है ऑन। तो हमने देखा है यहाँ पर कि अनुलग्न, यहाँ इनमें से कुछ भी आया है, फर्स्ट अनुलग्न में से कुछ आया है
नहीं आया फर्स्ट अनुलग्न में से कुछ भी, ठीक है ना। फिर सेकंड अनुलग्न में से देखा कि जो सिंगल बंद, डबल बंद के लिए इन, ट्रिपल बंद के लिए आए, सिंगल बंद के लिए इन, डबल बंद के लिए इन, ट्रिपल बंद के लिए आए। तो हमने देखा है कि यहाँ पर सब सिंगल बंद द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सब सिंगल बंद है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बंद के लिए होता है एन, तो प्लस इसके ऐड होगा एन, तो जे एच प्लस एन हो जाएगा, जे दो जुड़ के हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। तो जे बन गया आईपीसी नाम 1 क्लोरो एथेन, ठीक है ना। ऐसे हम दूसरा देखेंगे CH, यहाँ पर CH3, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका दूसरा देखेंगे CH3, CH2, 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 Cl, ठीक है ना, जे वाला आ गया। अब देखो इसको सबसे पहले क्या करनी है, गिनती पढ़नी है। गिनती कहाँ से पढ़ते हैं, गिनती वहां से पढ़ते हैं जहां पर पूर्वलग्न जुड़े होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं गिनती वहां से पढ़ते हैं जहां पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न, ठीक है ना। गिनती हम वहां से पढ़ेंगे जहां से पूर्वलग्न और अनुलग्न जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो पूर्वलग्न जे जुड़ा और कहीं पर जुड़ा नहीं है, गिनती हमें यहीं से पढ़नी। किसकी, कार्बन की, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। जहां से अधिक गिनती पढ़ सकते हैं, गिनती हम वहीं से पढ़ेंगे, तो ठीक है ना 4। फिर इसके बाद गिनती पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, पूर्वलग्न, पूर्वलग्न देखना है कि पूर्वलग्न कितने हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि पूर्वलग्न सिर्फ यहाँ पर एक जुड़ा है, ठीक है ना। सबसे पहले गिनती हमने जो एक दी है, सबसे पहले एक को देखेंगे, एक के साथ क्या जुड़ा है, एक के साथ जुड़ा है Cl, एक के साथ क्या जुड़ा है Cl। तो हम यहाँ पर कर देंगे 1, Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो, तो 1 क्लोरो, ठीक है ना। 2 पर कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। 3 पर कुछ है पूर्वलग्न, नहीं है। 4 पर कुछ पूर्वलग्न है, नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखेंगे मुख्य कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। मुख्य कार्बनिक यौगिक की संख्या कितनी है, 4 है। 4 मतलब होता है ब्यूट, 4 मतलब क्या होता है, जहां पर कार्बन की संख्या 4 होती है वहां पर होता है ब्यूट। तो हम यहाँ पर कर देंगे ब्यूट, क्या कर देंगे, ब्यूट। फिर बस मुख्य कार्बनिक यौगिक का काम खत्म। फिर इसके बाद देखना है अनुलग्न, अनुलग्न देखेंगे, फर्स्ट अनुलग्न में से कुछ आया है, कहीं पर ऐड है, नहीं है। फिर इसके बाद सेकंड देखेंगे, सेकंड में देखो सब किसी सिंगल बंद द्वारा जुड़े हुए हैं, सब सिंगल बंद द्वारा, तो क्या जुड़ेगा एन, तो ब्यूट प्लस एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका जो नाम बनेगा आईपीसी हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है ना। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला एग्जांपल, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले गिनती, गिनती किसकी पढ़नी है, हमने बताया था गिनती हम वहां से पढ़ेंगे जहां पर पूर्वलग्न और अनुलग्न पहले जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखा, यहाँ पर कोई पूर्वलग्न है, अनुलग्न है, नहीं है, यहाँ पर कोई पूर्वलग्न है, नहीं है, लेकिन हमने देखा कि बीच में है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड से हमें गिनती पढ़ने पर पहले मिलेगा ये हमारा पूर्वलग्न, ठीक है ना। तो हमने सोचा कि इस साइड से गिनती पढ़ते, इस साइड से हमें गिनती पढ़ी 1 2 और 3, तो हमने इस साइड से गिनती पढ़ी, तो हमने देखा ये पूर्वलग्न मिला, हमें 2 नंबर पे मिला। अब हम इस साइड से चेक करेंगे कि इस साइड से कितने पर मिल रहा है, जहां से पहले मिलेगा गिनती वहीं से। तो हमने देखा 1 2 और 3, तो यहाँ से भी 2 पर मिल रहा, तो ठीक है ना। तो हम गिनती कहीं से ही पढ़ सकते हैं, दोनों साइड से बराबर से पढ़ रहा, तो हम गिनती कहीं से ही पढ़ेंगे, दोनों तरीके से सेम नामकरण बनेगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 गिनती पढ़ने के बाद फिर देखेंगे पूर्वलग्न कि पूर्वलग्न कहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या देखना है, पूर्वलग्न, पूर्वलग्न कहां पर जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा ये पूर्वलग्न है वो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 पर कौन सा पूर्वलग्न जुड़ा है, आई, आई मतलब होता है आयोडो, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 पर आयोडो, ठीक है ना। फिर इसके बाद और कहीं पर पूर्वलग्न है, नहीं है, ठीक है ना। फिर पूर्वलग्न खत्म होने के बाद फिर किस पर पहुंचेंगे, मुख्य कार्बनिक यौगिक, मुख्य कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिकतम कितनी है, 3 है, 3 मतलब होता है हमारा प्रोप, तो 3 पर हम प्रोप है तो प्रोप लिख दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं अनुलग्न, अनुलग्न इनमें से कुछ है नहीं है, हमने देखा सब सिंगल बंद द्वारा है, तो बस प्रोप प्लस एन हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन बन जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आईपीसी। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं।
ठीक है। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। आप देखो जैसे ये सबसे पहले क्या करनी है, गिनती हम वहां से पढ़ते हैं जहां पर पूर्णांक पहले जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो हमने देखा ये गिनती हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो 1 2 3 4। तो हमने देखा जो पूर्णांक है वो इस यहाँ पर जुड़ा, तो यहाँ से कितने नंबर ए पढ़ रहा, 3 नंबर ए पढ़ रहा। जहां से पास पढ़ेगा गिनती वहां से पढ़ेंगे, और हमने यहाँ से देखा 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो पूर्णांक है वो 2 नंबर पे जुड़ रहा। तो हमने क्या बताया, जहां से पास पढ़ेगा गिनती हम वहां से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से पूर्णांक में पास पढ़ा तो हमने गिनती यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है बीच में से पढ़ते नहीं, यहाँ से या पहले से या लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बस गिनती पढ़ने के बाद किसको देखना है, पूर्णांक को देखना है। यहाँ पर पूर्णांक हमारा सिर्फ सीएल है, पूर्णांक हमारे ये होते हैं, ठीक है। सीएल कितने पर जुड़ा है, 2 पर जुड़ा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। सीएल को कहते हैं क्लोरो, सीएल को क्या कहते हैं, क्लोरो। तो 2 पर क्लोरो, और कहीं पर हमारा पूर्णांक है नहीं, पूर्णांक का काम खत्म हुआ। इसके बाद देखेंगे मुख्य कारणिक योग, मुख्य कारणिक योग की अधिकतम संख्या कितनी है, 4 मतलब होता है ब्यूट। तो यहाँ पर कर देंगे ब्यूट। और जो सब सिंगल बंद है, सिंगल, इसके बाद अनुलग्न आता है, अनुलग्न में देखो सब यानी सिंगल बंद द्वारा जुड़े हैं, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो जैसे सबसे पहले क्या पढ़नी है, गिनती। जहां पर हमारे कारण संख्या की गिनती अधिकतम होगी हम गिनती वहां तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले गिनती कहां से पढ़ते हैं, जहां पर पूर्णांक जुड़ा हुआ रहता है, तो ठीक है ना। तो हमने देखा कि पूर्णांक यहाँ पर जुड़ा है और 10 नंबर जुड़ा, तो हमने गिनती पढ़ दी 1 2। और फिर अब देखो अब यहाँ पर जाए कि यहाँ पर जाए, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो फिर इसके बाद हम यहाँ पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक बार आगे बढ़ गए तो हम फिर दोबारा से पीछे नहीं आ सकते। और अगर हम यहाँ पर चले जाएंगे तो हमें यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें जहां तक अधिकतम होगी, हमने देखा यहाँ पर भी 3 तक पहुंच रही, यहाँ पर भी 3 तक पहुंच रही, तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक कर दिया, ठीक है ना। तो इसको हम मानेंगे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये पूर्णांक में आता है CH3। तो ठीक है, सबसे पहले गिनती पढ़ ली, गिनती पढ़ने के बाद पूर्णांक देखेंगे, पूर्णांक कहाँ पर जुड़ा हुआ है, पहले नंबर पे। तो पहला हम देख लेंगे 1 क्लोरो, ठीक है ना। अब CH3 जो होता है ये भी पूर्णांक में आता है, ठीक है ना। तो CH3 होता है मैथिल, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CH3 होता है मैथिल। CH3 क्या होता है, मैथिल। तो हमने देखा कि जो मैथिल जुड़ा हुआ है वो कितने पर जुड़ा है, 2 पर जुड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 मैथिल, 2 मैथिल, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया 2 मैथिल। और कहीं पर कोई चीज जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूर्णांक का काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद देखिए मुख्य कार्बनिक योग, मुख्य कार्बनिक योग की अधिकतम संख्या कितनी है, 3 मतलब होता है प्रो। तो हम यहाँ पर कर देंगे प्रो, ठीक है ना, प्रो। फिर इसके बाद देखा जाता है अनुलग्न, अनुलग्न में से कुछ आया नहीं है, बस सिर्फ सिंगल बंद है, तो इसमें ये लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो ये बन गया 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है ना। अब देखो ये वाला आ गया, ठीक है ना। देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो हमने क्या बताया था, सबसे पहले गिनती कार्बन की पढ़ते हैं, जहां पर पूर्ण पहले जुड़ा हुआ मिलेगा गिनती वहां से पढ़ते हैं। यहाँ से गिनती पढ़ते तो 1 और 2 पर मिलेगा हमें CL, और यहाँ से पढ़ेंगे तो 1 ही भी मिल रहा, तो हम गिनती यहीं से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से पास में पड़ेगा, ठीक है ना। तो गिनती हमने यहाँ से पढ़ी, तो सबसे पहले गिनती पढ़ने का फिर देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक में देखा है कि 1 नंबर में जुड़े हैं, वो भी कितने जुड़े हैं, 2। कितने जुड़े हैं, 2। तो 1 नंबर 2 जुड़े हैं, 2 को हम यहाँ पर लिखते हैं डाई। क्या लिखते हैं, डाई। 2 को क्या लिखते हैं, डाई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1
अब देखो बनी पर दोनों चीज जुड़े हैं, तो हम लिख देंगे बन कॉमा बन। क्या लिख देंगे? बन, क्योंकि दो चीजें हैं तो दो के लिए क्या करेंगे? बन कॉमा बन, क्योंकि एक ही पर दोनों चीज जुड़ी हुई है, तो बन कॉमा बन। अब दो को करके लिखते हैं यहाँ पर डाई, ठीक है ना, जहां पर दो चीजें होती है वहां पर लिखते हैं डाई। तो डाई क्या जुड़े हैं? सीएल जुड़ा है, सीएल मतलब हो जाएगा किलो, ठीक है ना, दो चीजें जुड़ी हैं एक ही एक पे। तो सबसे पहले बन कॉमा बन और दो के लिए हो जाता है डाई और क्लोरो, ठीक है ना। बस अब यहाँ पर कोई चीज जुड़ी नहीं है तो यहाँ पर कुछ करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए पूर्ण का काम हो गया खत्म। मुख्य कार्बनिक यौगिक संख्या अधिकतम कितनी है? दो मतलब होता है एच, तो यहाँ पर कर देगी एच, ठीक है ना। तो बस मुख्य कार्बनिक यौगिक की बात फिर अनुलग्न में पहुंचेंगे। अनुलग्न में कुछ आया नहीं है, सिंगल बंध के लिए होता है ए, सिंगल बंध के लिए क्या होता है? ए, तो एच प्लस एन हो जाएगा ये एथेन, ठीक है ना। कोई से भी आईपीसी को देख के घबराना नहीं है, चुटकियों में हो जाएगा। CH2 कहीं पर भी जुड़ाव की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो हमने देखा है यहाँ पर सबसे पहले गिनती पढ़नी है। गिनती कहाँ से पढ़ते हैं? जहाँ से पूर्णलग्न या अनुलग्न जुड़े हुए रहते हैं। हमने देखा कि दोनों साइड पे पहले पे जुड़े हुए हैं, तो हम गिनती कहीं से ही पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ से पढ़ ली गिनती 1 और 2, ठीक है ना। अब इसके बाद गिनती पढ़ने के बाद पूर्णलग्न देखते हैं कहाँ पर। हमने देखा कि पूर्णलग्न देखो पहले पर भी जुड़ा है और दूसरे पर भी जुड़ा है। हमने क्या देखा? पूर्णलग्न पहले पर भी जुड़ा है और दूसरे पर जुड़ा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1, 2, क्योंकि पहले पर भी जुड़े हैं और दूसरे पर। कितने हैं? 1 और 2 है, तो ठीक है। 2 के लिए हमने अभी बताया क्या होता है? डाई होता है, तो 2 के लिए डाई लिख देंगे। क्या जुड़े हैं? सीएल जुड़े हैं, सीएल मतलब होता है क्लोरो, तो हम लिख देंगे क्लोरो। और कहीं पर पूर्णलग्न है नहीं है, ठीक है ना। तो बस फिर इसका मुख्य कार्बनिक यौगिक अधिकतम संख्या कितनी है? 2 मतलब होता है एच, तो हम यहाँ पर कर देंगे एच, सिंगल बंध है तो एन जुड़ जाएगा, तो एथेन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 1, 2 डाई क्लोरो एथेन, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़नी है? गिनती। गिनती देखो हमने देखा कि दोनों पर पहले भी जुड़े हैं, तो 1 और 2 कहीं से ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गिनती पढ़ने के बाद पूर्णलग्न हमने देख ली कि देखो पहले पर ही जुड़ा है और दूसरे पर भी जुड़ा है, पहले पर भी जुड़ा है और दूसरे पर, पहले पर भी 2 है और दूसरे पर भी 2 है। पहले पर 2 है तो 1, कर देंगे, और दूसरे पर भी 2 है तो यहाँ पर कर देंगे 2, 2 भी कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस पर भी 2 है और इस पर भी 2 है, तो हमने 1, 1 कर दिया, 2, 2 कर दिया, ठीक है ना। अब कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखते हैं? जहां पर 4 चीजें होती हैं उसके लिए लिखते हैं टेट्रा। क्या लिखते हैं? टेट्रा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर टेट्रा, और सीएल होता है क्लोरो, सीएल होता है क्लोरो। अब फिर इसके बाद जो पूर्णलग्न कहीं पर कुछ है नहीं है, पूर्णलग्न खत्म। इसका मुख्य कार्बनिक यौगिक पर, मुख्य कार्बनिक यौगिक अधिकतम संख्या है 2 मतलब होता है एच, तो यहाँ पर कर देंगे एच। सब देखो सिंगल बंध द्वारा तो एन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि इसको जैसे अगर कोई एक होता है, अगर 2 होते हैं, 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अगर 2 होते हैं तो 2 के लिए हम लिख देते हैं डाई, 3 के लिए लिख देते हैं ट्राई, 4 के लिए लिख देते हैं टेट्रा, 5 के लिए लिख देते हैं पेंटा, फिर ऐसे 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेक्टा, ठीक है ना, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नॉन, ठीक है, 10 के लिए डेगा हो जाता है। तो ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखो इसको देखो, सबसे पहले क्या पढ़नी है? हमें गिनती पढ़नी है।
गिनती हम वहां से पढ़ते हैं जहां पर हमें ये पूर्णांक जुड़े हुए मिलते हैं, अनुलंब जहां से पहले मिलता है। हमने देखा यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे है, और यहाँ से हमने देखा तो यहाँ पर पहले नंबर से, तो 1 2 3 और 4, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर में मिल रहा था और यहाँ पर हमें जो पूर्णांक है वो दूसरे नंबर पे, तो जहां से पहले मिलेगा गिनती हम वहां से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिला तो गिनती हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। गिनती पढ़ने के बाद फिर देखना पड़ता है हमें पूर्णांक, ठीक है ना। तो पूर्णांक हमने देखा कि 1 पर जुड़ा है और 3 पर जुड़ा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, 3। कितने हैं? 1 और 2 है, 2 के लिए होता है हमारा डाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डाई। और Br को कहते हैं ब्रोमो, तो हम कर देंगे यहाँ पर ब्रोमो। और पूरी फिर इसके बाद देखो पूर्णांक कहीं पर है नहीं है, फिर इसके बाद पहुंचेंगे मुख्य कारुण्य के योग पे। मुख्य कारुण्य के योग की अधिकतम संख्या होती है 4, 4 मतलब होता है ब्यूट, तो हम यहाँ पर कर देंगे ब्यूट। क्या कर देंगे? ब्यूट। अब सब सिंगल वन द्वारा है तो इन जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको और भी एग्जाम्पल की तरीके से समझाऊंगा, और भी एग्जाम्पल देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आप कुछ करने के लिए जिससे आप घर पे प्रैक्टिस कर दो, तो कुछ मैं आपको नोट्स दूंगा, तो आप उनसे प्रैक्टिस करते रहना घर पे, ठीक है। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।